शवेस की जो माँ है ना, इसे अनाबिया के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। ये इतनी मजबूर हो चुकी है, इसे समझ तक नहीं आती कि अब ये करे तो करे क्या, और किस से शवेस की माँ को जो है वो रस्से से हटाने की कोशिश करे। क्योंकि जो भी बात इसे मनवाने की कोशिश करती है, इसे अपनी डिमांड करती, तो आगे से शवेस की माँ फ़ौरन इसे रोक लेती है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, और जो कुछ भी आप लेंगी मेरी मर्जी के मुताबिक लेंगी। इसी घर के अंदर आती है और सारा जो गुस्सा है ना, इसे अपनी माँ के ऊपर निकाल देती है। जो हमारा अवैस है ना, इसकी भी आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर इसे वाज़ेह नज़र आना शुरू हो चुका है कि शायद मरियम के बारे में मैं जो कुछ सोच रहा था ये गलत है, और ये जाते जाकर मरियम से माफ़ी मांगते तो क्या यहाँ पर मरियम इसे माफ़ कर देगी। और अगर इस बात का पता अनाबिया को चलता है ना, तो अनाबिया दोबारा से इन दोनों को दूर करने की कोशिश कैसे करेगी। आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। अनाबिया जो है ना, घर के अंदर अपनी माँ को ये बात कह देती है। माँ जो है वो अनाबिया के साथ प्यार से बात करती कि भाई जैसा आप सोच रही हैं ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन ये शादी खामोशी के साथ होगी। आपका जो वालिद है ये कभी भी आपकी ये बात नहीं मानेगा। अनाबिया जो होती है अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये शादी मेरी हो रही है तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक शादी होगी, मैं शॉपिंग भी करूँगी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सामान भी खरीदूंगी। यहाँ से ये शवेस के साथ कॉल पे रब्ता करती है, शवेस को कहती कि मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ, तो ये शवेस के साथ जाती है शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारी की सारी चीज़ें खरीदना चाहती है, एक ड्रेस को भी पसंद करती है। तो आगे से शवेस की माँ जो है ना, इसे अनाबिया को रोक लेती है, इसे कहती कि आप कुछ भी नहीं लेंगी, या अगर आप लेंगी भी सही तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक लेंगी, ये जो ड्रेस है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अनाबिया को इनकार पसंद ही नहीं है। घर के अंदर वालिद जब इसे इनकार करते तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो ये तो शवेस की माँ है, ये जब घर के अंदर आती है ना, इंटर होती है, अपने रूम के अंदर जा रही होती है, तो माँ जब इसे देखती है गुस्से में होती है, किसी के साथ बात भी नहीं करती ना, तो अपने रूम के अंदर चली जाती है, अपने पर्स को सामान को फेंक देती है। माँ इसके पीछे जाती है, इसे पूछना शुरू कर देती है, इसे कहती है भी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग गए। तो आगे से अनाबिया जो है ना, अपनी माँ के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देती है और कहती है कि ये जो सुल्तान है ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, हर बात पे जिद करती है, शादी मेरी हो रही है, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें खरीदना चाहती हूँ, तो ये बीच में जो वो टांग क्यों अड़ा रही है, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त तक नहीं होती। बस एक दफ़ा जो ना मेरी शादी हो जाए शवेस के साथ, आज अगर मैं चुप हूँ तो शवेस की वजह से चुप हूँ, अगर शादी हो जाए तो उसके बाद देखो कि मैं इसे कैसे औकात याद दिलाती हूँ। और इसने ऐसे ही करना है। जब इसकी शादी शवेस के साथ होगी तो फिर सब कुछ इसके कंट्रोल में आ जाएगा ना। जब इसके कंट्रोल में सब कुछ आएगा तो फिर आसानी के साथ जो है ना, इसे शवेस की माँ को रस्से से हटाने की कोशिश करेगी। शवेस के दिल में ऐसे नफरत डालेगी कि शवेस और अपनी माँ के साथ बात भी नहीं करेगा। माँ जब ये बात सुनेगी तो माँ समझाने की कोशिश करेगी, प्यार से बात करेगी, इसे बोलेगी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप थोड़ा सा जो वो सुकून महसूस करें। इससे कि अगर आप जो वो लड़ाई करेंगी तो आपकी शादी के लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो आप चुपचाप खामोशी के साथ ये चीज़ें बर्दाश्त करें। जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर जाकर अनाबिया जो इस बारे में सोचती है। अब वालिद जो है ना, या माँ जो ये बिनिश को अपने पास बुलाती है, जो अनाबिया की माँ है, कि भाई आप जो मरियम वालों के घर में जाकर जो उनको सरप्राइज़ दे दें, उनको जाकर बता दें कि भाई फलां दिन जो अनाबिया की शादी है। तो आगे से बिनिश ऐसा ही करती, अब मरियम वालों के साथ रब्ता तक नहीं करती। जब जाती है तो फ़ौरन जो है मरियम की सास इसे देखती है ना, मरियम की सास तो आज भी मरियम को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर रही, आज भी इसके साथ बात तक नहीं करती, मुलाजमों की तरह इसके साथ रवैया रखती है। जब बिनिश जाती है तो अवैस की माँ जो होती है ये गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आपने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, अपना घर समझा हुआ है, जब आपका दिल करता है मुंह उठाकर आ जाती हैं, कम से कम आप मुझे बताएं, अगर मुझे नहीं बता सकती तो अपनी बेटी को तो आप बताएं, ये तो आपका हक बनता है। भाई अब उसकी बेटी है, उसका जब भी दिल करेगा अपनी बेटी को मिलने के लिए जाएगी, आपसे इजाज़त तो नहीं मांग सकती। लेकिन इन्होंने बिनिश और मरियम को ऐसा समझो कि मुलाजिमी समझा है, तो इसी वजह से इसके ऊपर जो हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। मरियम भी साथ में मौजूद होती है, तो इस मामले पे जो मरियम को बड़ा दुख होता है कि यार ऐसा मेरी माँ के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी अवैस की माँ ना करे। यहाँ पर बिनिश का मेरी माँ का हक बनता है कि वो इस घर के अंदर आए, या जो भी आकर जो वो करती है तो उसकी अपनी मर्जी है। अब शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं। अनाबिया अपनी मर्जी के मुताबिक इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करवाती है कि जिस वक्त जब वो वालिद देखता है, माँ जब वो लेकर जाती है, माँ भी अनाबिया की फेवर में ही होती है।
अगर आज अनाबिया को माँ समझाने की कोशिश करे ना तो ऐसा की नौबत ही पेश ना आए। जब पेपर जाते हैं, 3-4 पेपर होते हैं वालिद के सामने, तो वालिद जो पूछना शुरू कर देते हैं मरियम लेकर जा सकती है या बिनिश। वालिद कहते हैं कि ये क्या है, तो आगे से फ़ौरन अनाबिया की माँ बोलना शुरू कर देती है कि भाई अनाबिया की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, तो इसके मेहमानों को जो है वो दावत देनी है। ये अनाबिया ने, मैंने, सब ने मिलकर जो है वो ये लिस्ट तैयार की है। तो जिस वक्त वालिद देखते हैं ना तो ये फ़ौरन फाड़ देता है और ये अपनी बेगम को वार्निंग भी देता है। इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहते हैं कि ये सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें। दोबारा अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बस चुपचाप खामोशी के साथ अनाबिया की शादी होगी 3-4 बंदों को बुलाकर, किसी को भी हमने नहीं बुलाना, खास तौर पर अपने रिश्तेदारों को। सारी की सारी लिस्ट फाड़ता है और फेंक कर यहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जो वो अनाबिया की माँ समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कोई भी बात नहीं सुनेगा वालिद। जब वालिद बात नहीं सुनेगा, मार जाएगी, अनाबिया के पास जाकर जो वो बात करेगी, इससे बोलेगी कि तुम्हारे वालिद ने जो वो मेहमानों को आने से रोक दिया कि भाई किसी भी मेहमान को दावत नहीं देनी। अनाबिया अपनी माँ को आगे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। ज़िद्दी औरत है। अनाबिया कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वालिद अपनी ज़िद पे है तो मैं भी अपनी ज़िद पे हूँ। वालिद मेहमानों को मना कर रहा है, मेरी मर्जी के मुताबिक ये फंक्शन होगा वरना ये शादी नहीं होगी। तो ये बातें माँ सुनेगी ना तो माँ फिर जो वो माहौल को ठंडा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि माँ चाहती है कि अनाबिया की शादी अगर होती भी है ना तो वालिद यहाँ पर जो वो रजामंदी शो करे, नाराज़ ना हो। लेकिन वालिद नाराज़ है। वालिद जो वो अनाबिया से नफरत करना शुरू हो चुका है और ये चाहता है कि जल्दी से अनाबिया से जान छूटे, घर के अंदर सुकून है। जब लिस अवैस के पास जाती है, जब तस्वीर वगैरह अवैस की माँ को दिखाई जा रही होती है, तो अवैस को भी जब इस बात का पता चलता है तो अवैस जो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी ये क्या है। तो आगे से माँ कहती कि भाई अनाबिया की शादी की जो डेट है। तो अवैस कहते हैं कि किसके साथ शादी हो रही है। तो माँ कहती है कि जो शादी है ये शवेज़ के साथ हो रही है। तो तब जाकर अवैस की आंखें खुलती हैं, क्योंकि माँ वहाँ पर बताती है कि भाई अनाबिया ने शादी वाले दिन ही इसी शवेज़ की वजह से जो वो ड्रामा खड़ा किया था। तो अवैस को इस मामले पर एहसास होता है कि यार मैंने क्या सोचा था, मेरे दिमाग में कैसी अजीब तरह की बातें जा रही थी कि मैं जो इतना गलत समझ रहा था मरियम को, इसके ऊपर शक कर रहा था। तो अब इसकी आंखें जब खुलती हैं तो ये फिर मरियम के पास जाता है। फंक्शन के दौरान ही जो है वो ये मरियम के पास जाकर माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, बात करते हैं कि भाई जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। तो जब अवैस सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो मरियम जो वो कैसे इसे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि मरियम तो आज भी अवैस के साथ सच्ची मोहब्बत करती है। तो मरियम जो है ना यहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देती है, अवैस को जवाब देगी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको इस बात का एहसास हो चुका है तो यही मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट पैदा होगा। अभी तक अनाबिया की शादी नहीं हुई। जब अनाबिया की शादी होगी, जब एक लड़की की शादी होती है अपनी मर्जी के मुताबिक, वहाँ पर कुछ टाइम रहती है, तो उसके बाद फिर लड़की जो है ना बसन होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो मकाम, वो इज़्ज़त नहीं मिलती। अब अनाबिया ये सोच रही कि मैं वहाँ पर जाकर अयाशियाँ करूँगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रेस वगैरह सब कुछ पहनूंगी। तो शवेज़ की माँ कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। जब ऐसा नहीं होने देगी तो अनाबिया के चेहरे की सारी जो उम्मीदें हैं, ये रौनकें, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो फिर ये अवैस के साथ अपना कनेक्शन लड़ाएगी, मरियम और अवैस को दूर करने की कोशिश करेगी। अब ये सब कुछ करेगी तो हो सकता है कि इस मकसद में से कामयाब भी हो जाए। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं और मज़ीद जो वो क्या मुश्किलात पड़ती हैं मरियम के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो कोई ऐसा बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, क्या मुश्किलात जो वो खड़ी होंगी हमारी मरियम के लिए। और अगर दोबारा से अनाबिया एंट्री डालती है, अवैस को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती, तो क्या इस मकसद में अनाबिया कामयाब होगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।